तुमने कहा था ना अर्जुन को किसी भी हालत में रिटेन करना है, तुमने ऐसे जाने कैसे दिया? क्या बदतमीजी है? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? काम के टाइम तुम ऑफिस में गेम खेल रहे हो, कंपनी में कोई जगह नहीं है। And who are you to decide this? I am Sonia Malhotra, the only daughter of Mr. Karan Malhotra and the CEO of Welcome Company। तो मुझे ये बताओ कि तुम काम के वक्त गेम क्यों खेल रहे थे? कल 3 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था, सुबह टाइम से आया, काम खत्म किया और अब थोड़ा टाइम ब्रेक ले रहा था। ओवर टाइम किया तो क्या तुम कंपनी पर एहसान कर रहे थे? इस बात की सैलरी मिलती है तुम्हें, और अगर एक टास्क खत्म हो गया तो दूसरा टास्क शुरू होना चाहिए। इस कंपनी में गेम खेलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। You are fired। I mean, सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। सोनिया मैम, ये तो किसी ने ले रही है ना, एक बार करण सर से बात कर लीजिए। तुम जैसे 2 कॉलेज के टेक्निकल डायरेक्टर को मुझे निकालने के लिए एमडी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? 3 मिनट के अंदर अपना सामान पैक करो, अगर नहीं निकले तो सिक्योरिटी तुम्हें थक्के मारकर बाहर निकालेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यही चाहती हो कि ऑफिस छोड़ के चला जाऊं, बट तुम्हारा जो डिसीजन है ना, इस पर तुम्हें पछतावा जरूर होगा। सर अगर कंपनी छोड़ के चलो तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे साथ चलेंगे सब। ज्योति रिलैक्स, इमोशन से नहीं दिमाग से काम लो गाइस। अरे आप लोग का करियर है आपके सामने, जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई चलो एक बोझ खत्म हुआ। वैसे भी टैलेंट नाम की चीज होती है इसमें, बस ऐसे ही हवा में उठाया था और आज जमीन पर भी गिर गया। सही अंजाम पाया बेचारे ने। मैम जी कुछ छोटा मोटी बात, लेकिन अर्जुन पाजी के बिना ना इस कंपनी के गर्दन की छड़ी नहीं रहेगी। मैम ऑफिस का कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है ना, वो अर्जुन से ही देखते हैं। मैम प्लीज एक बार सुन लो मैम। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस आदमी के लिए तुम अपनी जॉब को खतरे में डाल रहे हो? ऐसा कोई काम नहीं है जो इस आदमी के बिना ना हो सके। और तुम निकलो अभी के अभी। मैम हमारा हेड सर्वे प्रोग्राम अटक गया है, उसमें बग्स आ गए हैं। रजत एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मैम हमारे प्रोग्राम में कुछ लूपहोल्स हैं जिन्हें प्रॉपर्ली सॉल्व करना बाकी था। क्या मतलब तुम्हारा? तुम लोग टेक्निकल इंजीनियर हो ना, और तुम छोटा सा लूपहोल सॉल्व नहीं कर सकते हो? क्या कॉलेज से तुमने फोटो खिंचाने के लिए ली थी? मैम एक्चुअली इस प्रोग्राम को अर्जुन सर ने डिजाइन किया था और इस लूपहोल को सॉल्व सिर्फ वही कर सकते हैं। उनके बिना ये इशू जो है वो फिक्स करना इम्पॉसिबल है मैम। तुम लोग करोगे प्रॉब्लम सॉल्व, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, समझे? करो अभी। मैम ये हमारी बस की बात नहीं है मैम। सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, हमें कस्टमर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। मैडम अभी आप क्या करोगे? इन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानते कि मेरे पास अर्जुन का बाप है, मेरा खास दोस्त, डिजिटल दुनिया का डॉन, डिजिटल किंग। कोई प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बस से आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बस से आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। मैडम ये आवाज थोड़ी सुनी सुनाई नहीं लगी? कहीं ये डीजे किंग ये ऑफिस का ही तो स्टाफ नहीं है? मैम आज शॉर्ट डीजे किंग के बारे में जितना सुना है वो तो पागल है, मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? डीजे किंग इज नो ऑर्डिनरी, पूरा इंटरनेट उसके आगे चलता है और ऐसा वायरल इंसान तो कभी मामूली हो ही नहीं सकता। चले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का वेट कर लो। अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, मुझे बदबू आती है तुम्हारी हर जगह से। अच्छा, और फिर भी आप यहाँ तक आते मेरे पीछे पीछे। लगता है मैं सोनिया में आपके दिमाग में ना रेंट फ्री ले रहा हूँ। सिस्टम क्रैश, बग्स, सिस्टम कोलैप्स, ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ। तुमने मेरी कंपनी को चीप कोडिंग के कचरे से भर दिया। Are you serious? मैं वो हूँ जिसने आपकी कंपनी के फाउंडेशन को खड़ा किया है। अब तुम हो कौन? सिर्फ नाम की सीईओ, एक ओपी कुर्सी पे बैठी हो रानी जिसकी अपनी बाप की छवि की कोई पहचान नहीं है। जबान संभाल के बात करो, मैडम से बात करने की तमीज नहीं है। अब दिखाती हूँ तुम्हारी औकात। मिस सोनिया, आपने जो मेरे साथ किया ना, जब आपके पापा करण मल्होत्रा को पता चलेगा ना, देखना आपके साथ क्या करेंगे। Just wait and watch. मैंने कामचोर निठल्ले एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया। मैं सोची थी मैं आपको बता दूं। सोनिया तुम कंपनी के सीईओ, कोई भी डिसीजन ले सकती हो, मगर एक बात बताओ, वो एम्प्लॉय कौन था? सर टेक तंत्र के डायरेक्टर अनिशा मैडम आ रही है। अर्जुन बंकर डैड। सोनिया की इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा। मेरे पापा के दिल में तुम जैसे एम्प्लॉय की कोई इज्जत नहीं। मुझे निकालकर तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। नुकसान उल्टा तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को लॉस हुआ है। तुम जैसे कामचोर इंसान की वजह से लॉस ही होगा मेरी कंपनी को। क्या था? कामचोर? ओह हेलो मैडम, ये जो तुम्हारी कंपनी मुकाम पर पहुंची है ना, मेरी बगल पर पहुंची है। दिन रात खून पसीना एक किया मैंने इस कंपनी के लिए। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का अपमान, तुम्हें उसका फाइन भरना पड़ेगा 1 करोड़। रियली? अपमान? मैं कभी सोच भी नहीं सकता इस कंपनी को अपमान करने की। फाइन माय फुट। क्या लगता है तुम्हें? तुम जो भी बोलोगे मैं मानूंगा। तुम्हारे जो सारे इल्जाम है ये बेबुनियाद है। सोनिया ने बोला था फाइन, ये सारा फाइन तुम्हें चुकाना होगा, वरना क्या? वरना मैं लीगल नोटिस दूंगी। लीगल नोटिस तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं कुछ नहीं फाइन में भरने वाला। और तुम्हारी जो धमकी है ना, उसमें डरने वाला नहीं हूं, समझे? तुम करोगे भी क्यों? तुम्हारी औकात कितनी है? 2 करोड़ की औकात नहीं है तुम्हारे साथ। हेलो, औकात की बात तुम करना ही मत। ये तुम फाइन आके बैठी हो ना, उससे डबल देने की औकात है मेरी। एंड यस, वेट, ये जर्मन मेड स्पोर्ट्स कार जो आपके पापा ने मुझे दी है, ये 5 मिलियन का प्रीपेड मेटल कार्ड। एंड एक और चीज, और ये आपकी कंपनी के 10% शेयर रखिए इनको अपने पास, इन पर थूकता भी नहीं हूं मैं। ये रहा आपकी कंपनी का आईडी कार्ड। अर्जुन तमीज से बात करवाना है मैडम से। अरे रखो तुम अपनी मैडम को अपने पास, आप तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करता मैं। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। ये लीजिए प्रपोजल। मिस्टर करण, ये कंडीशंस थोड़ी टफ है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमारी कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए। अनिशा जी, वेलकम आज की तारीख में नंबर 1 पोजीशन पे, और आपकी कंपनी की खस्ता हालत तो आप जानते ही हो। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको इस कंडीशंस माननी पड़ेगी। मिस्टर करण, आप मुझे कंडीशंस दें, अल्टीमेटम दे रहे हैं, जिसका सोचने का जरूरत वो करिए। करण मल्होत्रा की बेटी सोनिया ने उसके बेस्ट एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। मिस्टर करण, मैं आपको सोच के बताती हूं। थैंक यू। क्या अनिशा को अचानक क्या हो गया? उसकी पीए कह रही थी कि सोनिया ने वेलकम के किसी कोर एम्प्लॉय कंपनी से निकाल दिया। क्या वो कोर एम्प्लॉय अर्जुन तो नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे फोन उठाने की, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी औकात एक नाली के कीड़े की है। छी छी छी, कहने को लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, पर अकल एक अक्षर की नहीं है, और ठहरा भी दिमाग खराब है। कहा तुम जैसे के साथ बहस कर रहा हूं। तुम अपने आप को हीरो समझते हो ना? सच बात तो ये है कि तुम्हारी इज्जत जब तक तुम वेलकम कंपनी में थे तब तक थी, अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम जीरो हो जीरो। इज्जत की बात मत कीजिए मैडम, इज्जत का पता तो आपको तब चलेगा जब आप मेरे मेल चेक करेगी। अरे हजारों कंपनियों के मेल आए मुझे, मैंने ठुकरा दिया। हजारों ऑफर्स तुम्हें जब तुम वेलकम कंपनी में थे तब मिलते थे, और वेलकम कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज को मिलते थे। अब नहीं मिलेंगे तुम्हें, याद रखो। सोनिया ने जो बोल दिया अनबिलीवेबल। सोनिया ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और वो भी करण मल्होत्रा को बताया भी ना। जी मैम, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत अकड़ थी ना करण मल्होत्रा को, अब मैं बताऊंगी इसे। सर अनिशा मैम ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं और अब अनिशा मैम खुद 6G प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। उनके पास कोई काबिल एम्प्लॉय नहीं है। क्या सच में सोनिया ने अर्जुन को कंपनी से निकाल दिया? सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे, इस जैसे एम्प्लॉय की मेरी कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। अरे रहना भी नहीं तुम्हारी कंपनी में, और लात मारता तुम्हारी नौकरी। अरे तुम्हारी कोई इज्जत होती तो तुम हवा में लात मारोगे। याद रखना, एक दिन तुम्हारी किए पर पछतावा होगा तुम्हें। ये तुम्हारा 6G एक्सा वीक का प्रोग्राम है ना, ये मेरे बिना कंप्लीट नहीं होगा। मैं वो क्या देखो किसी के बात करो उसे। याद रखना सोनिया, एक दिन तुम खुद आओगी मेरे पास, मदद की भीख मांगोगी। मार्क माय वर्ड्स। चल नहीं ये क्या हो रहा है? मैम ये सब हेक्सा प्रोग्राम का असर है, प्रोग्राम में बात आ चुकी है, सिस्टम अनस्टेबल है, सब कुछ बहुत ज्यादा रिस्की होते जा रहा है। क्या सर? तुमने अर्जुन को क्यों निकाला?